देखिए कि 4 नवंबर के दिन में निफ्टी की महीने की पहली एक्सपायरी थी और बाजार ना पूरे दिन दोस्तों बेरिश मार्केट गया है। अब बेरिश मार्केट गया है, ये पहले ही हम लोगों ने पता कर लिया था कि आज मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम आएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने जो पैसा बनाया अपने कैपिटल का लगभग 10% के आसपास मैंने यहाँ पर दोस्तों रिटर्न निकाला। ये क्यों निकाला है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ बिग मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। यानी जब भी दोस्तों बाजार में कोई बड़ा मोमेंटम आएगा तो आपको पहले से पता होगा कि बाजार में कितना यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बन सकता है। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। दोस्तों जबलपुर शेयर बाजार के एजुकेशनल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों काफी टाइम से आप वीडियो का वेट कर रहे थे, इसीलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त टॉपिक वाला वीडियो बना के लेके आया हूँ, जहां पर हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों बिग मोमेंटम स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये मेरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। जो स्ट्रेटेजी एकदम 80 से लेकर 90% इसकी भी एक्यूरेसी है। बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब भी दोस्तों मार्केट में बड़े मूवमेंट आते हैं तभी दोस्तों बड़ा प्रॉफिट बनता है। लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रेडिंग करते हैं, 1000-2000 कमाते हैं और जिस दिन मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है तो उस दिन वो क्या करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट कमा के बाजार से बाहर चले जाते हैं। तो उनके पास में ना कोई राइट प्लान नहीं होता है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि मार्केट आज ट्रेंडिंग होने वाला है या बाजार आज दोस्तों साइडवेज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आज आप सीख जाओगे कि जब भी दोस्तों मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम आएगा तब आप इजीली उसको पहचान लोगे। तो दोस्तों स्पेशल जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जिसके लिए टाइटल तो आपने पढ़ी लिखा होगा, बिग मोमेंटम स्ट्रेटेजी होने वाली है कि आज हम लोग कैसे पता करें कि मार्केट में एक कोई बड़ा मोमेंटम आने वाला है या मार्केट होने वाली है एक रेंज में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसी स्ट्रेटेजी के बारे में सीखने वाले। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये स्ट्रेटेजी किसके काम में आएगी? देखो, अगर आप दोस्तों ऑप्शन बायर हो तब भी ये वीडियो आपके लिए काम के होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भी दोस्तों बड़े मूवमेंट्स को आपको पहचानना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आप यहाँ पर पैसा बना पाओगे। अगर आप दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करते हो या ऑप्शन को सेल करते हो या ऑप्शन हेजिंग करते हो तब भी आपके लिए बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी होने वाली है। आप यहाँ पर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, डायरेक्शनल ऑप्शन हेजिंग को सीख सकते हो। अगर आप दोस्तों यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तब भी वीडियो आपके लिए काम के है। तो तीनों ही कैटेगरी के लोग जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो सबके लिए दोस्तों ये वीडियो काम के होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सर कैसे पहचानेंगे कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने वाला है, बिग मोमेंटम की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं कि बिग मोमेंटम कॉन्सेप्ट है क्या। तो दोस्तों अपन जब भी ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करो, लेकिन बाजार ना 3 तरीके से चलता होगा। जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, जब भी मार्केट ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं एक मार्केट आपने सुना होगा जिसको अपन रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट होता है। ये बाजार के बारे में बताने चाहूंगा। जब भी दोस्तों मार्केट क्या करता है, एक छोटी सी ही रेंज में ट्रेड करता है जिसको अपन बोलते हैं साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट। दोस्तों मार्केट में अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये दिन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड जो फेज होता है जिसको बाजार का, जिसको अपन बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, लेकिन अपसाइड में। जैसे आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, कुछ दिन दोस्तों बाजार खुलता है, खुलने के बाद में दिन भर दोस्तों मार्केट ना ऊपर साइड में जाते रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड का ट्रेंडिंग मार्केट। कुछ ऐसे दिन आपने भी देखे होंगे जहां पर बाजार दोस्तों खुलता तो ऊपर है और दिन भर मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों नीचे जाता है। जैसे आगे अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो निफ्टी की आज एक्सपायरी खत्म हुई है और आप लोग देखोगे दिन भर से निफ्टी 50 का दोस्तों इंडेक्स आज गिर रहा है, क्योंकि आज आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम है। तो जब भी दोस्तों हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो तीनों बाजार में से कोई भी एक बाजार आपको मिलने वाला है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर अगर मुझे बिग मोमेंटम स्ट्रेटेजी यूज करना है तो इनमें से कौन से बाजार में बिग मोमेंटम स्ट्रेटेजी लगेगी। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग में पैसा बनता है वो बनता है ट्रेंडिंग मार्केट में। चाहे वो ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर साइड में हो तब भी बहुत अच्छा खासा पैसा बनेगा, चाहे दोस्तों वो बाजार डाउन साइड में हो तब भी अच्छा खासा मार्केट बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट में तो सारे लोग पैसा बना लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो पैसा डूबता है दोस्तों कौन से बाजार में, साइडवेज और रेंज बाउंड में। तो आज मैं आपको जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूं वो रहेगी ट्रेंडिंग मार्केट की। जब भी दोस्तों मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम आएगा तो उस मोमेंटम आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल के नीचे अगर बाजार गया तो यहां से जोरदार सेलिंग आएगी, और इस लेवल के ऊपर अगर बाजार चला गया या इस लेवल के ऊपर मार्केट चला गया तो जोरदार दोस्तों यहां पर अपने को बाइंग देखने के लिए मिली। तो मैंने यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर हम लोग बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी हमेशा काम करेगी अप ट्रेंड में। दूसरा, अगर बाजार में कोई भी डाउन साइड में ट्रेंडिंग मोमेंटम आएगा तब ये काम करेगी।
कौन से बाजार में बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, तो वो ध्यान रखना है आपको, साइडवेज वाले मार्केट में बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि सर कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी को हम लोग यूज करेंगे। अब थोड़ा सा ना डिटेल्स में हम लोग समझते कि बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी के क्या रूल्स है और कैसे हम लोग दोस्तों इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक आप लोगों के रूल्स बनाए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तो फिर नोटबुक में आप लोग बढ़िया से इसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद में जब आप इसका बैक टेस्टिंग करो तो आपको ये सारे रूल्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 रूल्स है कि ट्रेड ओनली ट्रेंडिंग मार्केट, नोट अ साइडवेज मार्केट। हम लोगों ने जैसे प्लान करा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ ये ओनली ऑन ट्रेंडिंग मार्केट में यूज होगी। जब भी दोस्तों मार्केट में कोई अपसाइड में मोमेंटम आएगा या बाजार में डाउन ट्रेंड साइड में मोमेंटम आएगा, तब दोस्तों हम लोग इस स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना है जब भी आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें 2 टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। एक रहेगा हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम जिसमें हम लोग बाजार के ट्रेंड यानी जो लेवल्स वगैरह निकालेंगे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग दोस्तों यहाँ पर एंट्री, एग्जिट और एग्जीक्यूशन करेंगे। तो दोनों चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तीसरा, आप जब भी अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम को देखना आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में वॉल्यूम का यूज करते हैं, तो अगर आप वॉल्यूम को जानते हो और वॉल्यूम को यूज करते हो तब भी आप इसको देख सकते हो वॉल्यूम को लगा के। तीसरा और सबसे मेन, अगर मार्केट में कोई भी फर्स्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको याद रखना है उसका पुल बैक का इंतजार करना है, ताकि मार्केट ब्रेकआउट के बाद में रिट्रेसमेंट करने के लिए आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को सीख रहे हैं तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। सिंपल मैं एक बार वापस से आपको बता दूं। सबसे पहला रूल्स क्या है कि ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटेजी है, इसमें हम लोग साइडवेज वाले मार्केट में काम नहीं करेंगे। जब भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ ओनली फॉर ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगी। सेकंड रूल्स क्या होगा, एक बड़ा टाइम फ्रेम रखना है 30 मिनट का, दूसरा एक स्मॉलर टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट के आसपास में। अब हम लोग जानते हैं कि सर इस स्ट्रेटेजी को कैसे हम लोग चार्ट पे देखेंगे और किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजी को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी हम लोग बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो बिग मोमेंटम स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस सीखने की जरूरत है और एडवांस चीजों को देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देखो कि जब भी दोस्तों हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग है दोस्तों 9:50 AM यानी बाजार का ये दोस्तों ओपनिंग टाइम है। मतलब बाजार कितनी बजे खुलता है, 9:15 पे, आपको पता होगा। सेकंड दोस्तों, हमारा बाजार का क्लोजिंग टाइमिंग कितनी, 3:30 PM, मतलब 3:30 बजे दोस्तों बाजार क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ये आपको पता है। तो हम लोग क्या करने वाले, जो स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं ना वो हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे बना रहे हैं। मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बनाई है वो है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, आपको याद रखना है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। अब आप पूछोगे सर प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस क्यों है। देखो दोस्तों, मार्केट में ना 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक होता है एक मैच्योर ट्रेडर और दूसरा होता है दोस्तों अनमैच्योर ट्रेडर। अब बाजार को हमेशा कौन ओपन करता है, अनमैच्योर ट्रेडर, और बाजार की एक्चुअल क्लोजिंग कौन करता है, मैच्योर ट्रेडर। मतलब बड़े लोग जो है ना, जो मार्केट्स में आप लोग जानते होंगे FII, DII या बड़े बड़े इन्वेस्टर है, तो यही ऐसे लोग हैं जो बाजार को एक्चुअल में चलाएंगे। तो हम लोग भी क्या करेंगे, उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे, उन्हीं की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, तब जाके दोस्तों हम भी कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा बना पाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को बनाने का लॉजिक मैंने आपको सिंपल समझा दिया। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट है क्या। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ओपनिंग टाइम 9:15 है और क्लोजिंग टाइम 3:30 का है। तो अब हमें करना क्या है कि जब भी आप लोग जैसे मान के चलो, इस स्ट्रेटेजी में आपको लास्ट 2 डेज, मतलब आप प्रीवियस 2 दिन बात करें यानी पिछले, राइट, आपको क्या करना है, लास्ट के 2 दिन का क्लोजिंग को याद रखना। जैसे मान के चलिए कि मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि जैसे मान के चलो आज है सपोज 3 तारीख, ठीक है। तो 3 तारीख को अगर मुझे कोई सेटअप निकालना है या कोई स्ट्रेटेजी मुझे बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 तारीख का बाजार को देखना है और साथ में 1 तारीख को बाजार को देखना है। मतलब जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी सी डिफरेंट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार समझ जाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। हम लोगों का प्लानिंग क्या है कि लास्ट के 2 दिन की क्लोजिंग प्राइस से आपको जज करना है तीसरा दिन। मतलब क्या समझ में आया कि जैसे मान के चलो मंडे और ट्यूसडे के बाजार के परफॉर्मेंस से आपको देखना है कि बाजार में वेडनेसडे में क्या चलेगा। समझ में आया। जैसे मान के चलो ट्यूसडे और वेडनेसडे से अपने को जज करना है कि थर्सडे के दिन में बाजार में क्या चलेगा। मतलब हर दिन में आपको क्या करना है, जब भी अपन प्लानिंग करेंगे तो लास्ट के 2 दिन से हम लोग जज करेंगे अपना तीसरा दिन। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि लास्ट के 2 क्लोजिंग डेज से हमें पता करना है कि अगले दिन में बाजार में क्या मोमेंटम आने वाला है। यही दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी है।
चलिए दोस्तों, मैं आपको ना जो अभी स्ट्रेटेजी की मैंने आपको थ्योरी सिखाई, वही स्ट्रेटेजी को हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे जाके डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ना पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आराम से समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी एफर्ट लगता है और बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहता हूँ, ताकि आप भी दोस्तों ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आगे बढ़ो। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी दोस्तों ध्यान से रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी है, इसका रूल्स क्या है कि आपको लास्ट के 2 दिन को याद करना है कि अगले 2 दिन में बाजार ने, प्रीवियस 2 दिन में मार्केट ने क्या करा, उसके हिसाब से हम लोग जज करेंगे हमारा तीसरा डे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आज के मार्केट में अगर आप लोग देखोगे, आज दोस्तों यहां पर करंटली 4 नवंबर का दिन है और अभी आप लोग देखोगे 4 नवंबर के दिन में निफ्टी की महीने की पहली एक्सपायरी थी और बाजार ना पूरे दिन दोस्तों बेरिश मार्केट गया है। अब बेरिश मार्केट गया है, ये पहले ही हम लोगों ने पता कर लिया था कि आज मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम आएगा। और यहां पर दोस्तों मैंने जो पैसा बनाया, अपने कैपिटल का लगभग 10% के आसपास मैंने यहां पर दोस्तों रिटर्न निकाला। ये क्यों निकाला है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं बिग मोमेंटम स्ट्रेटेजी है, यानी जब भी दोस्तों बाजार में कोई बड़ा मोमेंटम आएगा तो आपको पहले से पता होगा कि बाजार में कितना यहां पर हमारा प्रॉफिट बन जा सकता है, यानी बड़े प्रॉफिट्स वाला दिन है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बड़े मोमेंटम को कैसे पकड़ेंगे। तो सिंपल मैंने आपको स्ट्रेटेजी के रूल्स बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको 2 बड़े टाइम फ्रेम का यूज करना है अलग अलग। सबसे पहले देखो ध्यान से, 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। और 30 मिनट का टाइम फ्रेम किसके लिए काम करना है? अपने जो भी लेवल है वो आपको निकालने हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हमारी दोस्तों एंट्री, एग्जिट और एसएल को प्लान करेंगे। मतलब ये हमारा सिंपल काम होगा। तो 30 मिनट में हम लोग चार्ट को रीड करेंगे, 5 मिनट में दोस्तों हम लोग हमारा क्या करेंगे, एंट्री एग्जिट को प्लान करेंगे। तो सिंपल मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहां पर मैंने आज का मार्केट आपको दिखा देता हूं, फिर हम लोग ना 8-10 दिन का बैक टेस्ट करेंगे, जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे हम लोग इस स्ट्रेटेजी को रेगुलर मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका चार्ट है, चाहे आप निफ्टी का लगाओ, बैंक निफ्टी का लगाओ या कोई भी स्टॉक है, उसका टाइम फ्रेम आपको हमेशा रखना है दोस्तों 30 मिनट का। तो अभी आप लोग देखोगे जो मेरा चार्ट आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, ये दोस्तों 30 मिनट का चार्ट मैंने क्या कर दिया, लगा दिया है। तो यहाँ पर हर जो कैंडल है ना, जो 30 मिनट की यहाँ पर बन रही है, तो अभी 30 मिनट की कैंडल बन रही है। प्लस यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरे चार्ट में, यहाँ पर आपको बारीक बारीक से जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये सारी की सारी जिसको हम लोग बोलते हैं सेशन ब्रेक। अगर आप ट्रेडिंग में जाओगे और सेशन ब्रेक आप लगा लोगे, इससे आपको क्या होगा कि कोई भी एक नया दिन स्टार्ट होगा तो उसका आपको एक लाइन दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देखो 4 तारीख का मार्केट अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर मैं ब्लैक लाइन के इधर देखूंगा, राइट। तो जब भी आप चार्ट पे सेशन ब्रेक लगा लोगे तो इससे आपको इजीली मार्केट का सेशन, यानी कि हर दिन का बाजार अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी चलते हैं कि सर हमारा पहला रूल्स क्या था कि 30 मिनट का आपको टाइम फ्रेम लगाना है। तो आपने क्या करा, बढ़िया सा 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको सीखने की जरूरत है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना कि जब भी हम लोग 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे आज के मार्केट को प्रिडिक्ट करना है कि सर आज बाजार में मोमेंटम आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पिछले 2 दिन बाजार का परफॉर्मेंस को देखना है। जैसे पिछले 2 दिन, यानी देखो आज ये 4 तारीख का मार्केट है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। मतलब मैं 4 तारीख का लेवल निकालूंगा। तो 4 तारीख के लेवल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन को देखना है। जैसे ये मेरा एक ट्रेडिंग सेशन हो गया और ये मेरा लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन हो गया। समझ में आया ना? मैंने क्या करा, आज के मार्केट को स्टडी करने के लिए पिछले 2 बाजार का मैंने यहां पर क्या करा, बैक ग्राफ का यूज कर रहा हूं। अब सेम आप लोग बोलोगे सर 7 तारीख को बाजार जब खुलेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 4 तारीख के मार्केट और पिछले ये तारीख के मार्केट को लेकर हम लोग दोनों को मिलाकर अगले मार्केट की प्रिपरेशन करेंगे। मतलब जब भी हम लोग कोई फ्रेश मार्केट का डेटा निकालेंगे तो आपको करना क्या है, लास्ट के 2 दिन का डेटा यहाँ पर आपको जाके देखना है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि सर लास्ट के 2 दिन का डेटा, एक दिन मतलब ये फर्स्ट डे का डेटा हो गया और दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड डे का डेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन क्या रखी, 30 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया, प्लस आपने पिछले 2 दिन का चार्ट भी देख लिया। अभी आपको क्या करना है, कुछ लेवल बनाने। अब लेवल कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी लास्ट प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन को आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पर जो लास्ट की 30 मिनट की कैंडल होगी, है ना, लास्ट की 30 मिनट की कैंडल, जैसे देखो जो नवंबर यानी 1 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, लास्ट की 30 मिनट कैंडल को आपको मार्क करना है। इससे पिछला 30 मिनट की कैंडल लास्ट का,
तो हमें क्या करना है कि जब भी बाजार में कोई भी ट्रेडिंग सेशन बंद होगा लास्ट का, उसका 30 मिनट की कैंडल का लो एंड हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है जनरली। अभी आप लोग देखोगे तो यहां पर जो स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, ये हमारा फर्स्ट डे का लो है और ये सेकंड डे का लो है ना। आपको ध्यान रखना है, अगर आप बेरिश मोमेंटम प्लान करोगे तो आपको लोअर पॉइंट को मार्क करना, अगर आप बुलिश मोमेंटम प्लान करोगे तो आपको हाई को मार्क करना है, राइट। तो अभी आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है कि जब भी आप कोई भी बेरिश मोमेंटम प्लान करोगे तो आपको हमेशा लोअर पॉइंट को मार्क करना है। अब लोअर पॉइंट मार्क कैसे करोगे, ध्यान से देखना। सिंपल आपको करना क्या है कि लास्ट के 2 दिन का 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, लास्ट वाली कैंडल, जैसे ये 30 मिनट की कैंडल होगी, ये वाली 30 मिनट की कैंडल। अभी मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर बाजार में आज कोई बड़ा डाउनफॉल आएगा या बड़ा मार्केट गिरेगा तो वो मुझे पहले से पता होगा कि कौन से लेवल के नीचे बाजार में शार्प सेलिंग आएगी। जैसे अभी आपको दिख रहा है ना, यहां से बाजार में इतनी तेजी से मार्केट क्यों गिरा, रीजन क्या है भाई, आपको लॉजिक तो पता होना चाहिए ना, बाजार क्यों गिरा। तो उसका कारण क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, तो मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रोए का यूज करूंगा। अभी यहां पर आप लोग देखोगे प्रीवियस डे क्लोजिंग जो 30 मिनट की कैंडल थी, इसका आपको क्या करना है, लो मार्क करना है। तो अभी अपन थोड़ा सा इसका कलर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये येलो है तो अपन इसको डार्क ब्लैक कर देते, ठीक है। तो स्टाइल में जाते और इस जो कैंडल है इसका कलर हम लोग कर देते डार्क ब्लैक। तो यहां पर हम लोग क्या दे देते, इसको नाम दे देते, ठीक है। नाम कैसे दोगे, टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। अब इसको मैं ना प्रीवियस डे फर्स्ट डे मतलब P1 कर देता हूं मैं, ठीक है। P1 मतलब प्रीवियस डे का हमारा पहला पॉइंट। तो मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा देता हूं और हम लोग इसको क्या करते हैं, सेंटर में नहीं रखते, लेफ्ट साइड में हम लोग इसको, या एक्चुअली में राइट साइड में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। राइट साइड में प्रीवियस डे कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट जस्ट। तो हम लोग इसको P1 नाम दे देते हैं और राइट साइड में हम लोग इसको दोस्तों लगा देते हैं। तो अभी आप लोग देखोगे कि ये जो लाइन दिख रही है 25,762, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे बाजार होना जरूरी है। सेकंड, आपको क्या करना है, एक और काम करना है कि ये तो हो गया आपका फर्स्ट दिन का लेवल, आपको सेम दिमाग लगाना है कि सर सेकंड डे का लो क्या है। तो सेकंड डे का लो क्या था, चलो आप लोग क्या करोगे, वापस से सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो या हॉरिजॉन्टल रोए का यूज करो। अभी सेकंड डे मतलब देखो ये जो है ना, ये क्लोजिंग प्राइस में बात करो लास्ट के 30 मिनट। अब इसका आपको लो मार्क करना है। अभी इसको नाम आप दे दो P2, जैसे प्रीवियस डे 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर प्रीवियस डे P2 लेवल। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये हो गया प्रीवियस डे सेकंड, मतलब 2 दिन का, मैंने आपको बताया ना 2 दिन का हमें क्या करना है, लो मार्क करना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं P2। अब देखो P1 P2 कैसे निकले, ध्यान से देखना। वीडियो नहीं समझ में आएगी तो आगे पीछे करके देखना, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। इसकी एक्यूरेसी आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कितनी पावरफुल इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी होने वाली। तो अभी आप लोग देखोगे मैंने प्लान क्या करा कि जैसे मुझे आज के मार्केट को प्रिडिक्ट करना है कि सर आज इस बाजार में ना ट्रेंडिंग यानी बड़ा मूवमेंट कब आएगा। भाई साहब बड़ा मूवमेंट तब आएगा ना जब बाजार लास्ट 2 दिन की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करेगा। याद रखना, बाजार में जब तक 2 दिन की क्लोजिंग के नीचे मार्केट नहीं जाएगा आपको बड़ी सेलिंग या शार्प सेलिंग दिखेगी नहीं। तो मैंने क्या करा कि यहां पर फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस निकाली 30 मिनट, इसका लो मार्क कर लिया। सेकंड डे की क्लोजिंग निकाली 30 मिनट, इसका लो मार्क कर लिया। तो यहां पर आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने क्या लिख दिया, P1 P2। P1 मैंने प्रीवियस डे, ये फर्स्ट डे का लो, ये हो गया सेकंड डे। अब दोस्तों जैसे ही बाजार अपने P1 P2 का कोई भी लेवल, दोनों लेवल का टूटना जरूरी है। देखो आपको एक बड़ा मूवमेंट चाहिए, भाई साहब बड़ा मूवमेंट तब आएगा ना जब बाजार में दोनों दिन का लो ब्रेक होगा, ठीक है। अगर बाजार इस दोनों दिन के बीच में चल रहा है तो आपको यहां पर मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी तब काम करेगी ना जब मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आएगा। तो बड़ा मूवमेंट कब आएगा, जब बाजार अपने पिछले 2 दिन का क्या ब्रेक करे, लो ब्रेक करे। तो ध्यान से देखना दोस्तों कि यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि जैसे ही दोस्तों यहां पर बाजार क्या कर रहा है, इसको क्लोज कर रहा है, तो इसके नीचे से हम लोग यहां से हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर ऑप्शन को बाय भी कर सकते हो और आप चाहो तो दोस्तों यहां पर डायरेक्शनल हेजिंग भी बना सकते हो। आज जो मैंने पैसा बनाया डायरेक्शनल हेजिंग से बनाया। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जहां पर आपको सिर्फ पहचानना है कि बाजार कहां जाएगा। जैसे ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, जनरली आपको मोमेंटम ट्रेड करना है, यानी बाजार जाएगा और थोड़ा सा नीचे आ गया तो आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन हेजिंग में होता क्या है कि आपको सिर्फ डायरेक्शन पता करना है, जैसे बाजार कहां जाएगा। आज दुनिया भर से मेरे पास में ऑफलाइन ऑनलाइन सीखने के लिए बच्चे आते हैं हेजिंग,
क्यों सीखने के लिए आते हैं? क्योंकि हेजिंग ऐसी चीज है जहां पर आपको केवल और केवल बाजार को पहचानना है कि बाजार क्या इस लेवल के नीचे रहेगा या बाजार इस लेवल के ऊपर रहेगा। आसानी से आप सब आपका प्रॉफिट यहां पर बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको मोमेंटम ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ऑप्शन हेजिंग करते हो, तो आप यहां पर अपने दिन भर अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो। और यहां पर हम लोगों ने दोस्तों यहां पर ट्रेड डिप्लॉय करी थी और यहां से लेकर यहां तक अभी आपको मैं पॉइंट्स में भी दिखाऊंगा कितने पॉइंट्स का मार्केट में मोमेंटम आया। तो आप लोग चेक करोगे कि लगभग प्राइस रेंज टूल्स का हम लोग यूज करेंगे और इस लेवल से लेकर इस लेवल तक यहां पर आप लोग देखोगे तो लगभग 130 पॉइंट के आसपास बाजार में मोमेंटम आया। अब 130 पॉइंट का मोमेंटम बहुत बड़ा मोमेंटम है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, आज के दिन में हम लोगों ने दोस्तों आप लोग देखोगे 90 रुपए के आसपास हेज बनाया था और 90 रुपए का पूरा दोस्तों हेजिंग क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ऑप्शन हेजिंग में भी बड़ा पैसा बनता है अगर आपको बाजार की डायरेक्शन सही से पता होगी। तो अभी आपने सीखा कि सर कैसे हम लोग डायरेक्शन को निकालते हैं। तो एक बार मैंने आपको क्या करता हूँ, 2-3 दिन का बैक टेस्ट करा देता हूं ताकि आपको यकीन आए कि सर ये स्ट्रेटेजी इतनी इजी है कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि बाजार में बड़ा मूवमेंट कहाँ आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग क्या करना, इसका 1 मंथ का बैक टेस्ट करना और मुझे कमेंट बॉक्स में रिजल्ट डालना कि सर इसमें क्या हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। सेकंड में आपको 1-2 दिन का और बैक टेस्ट करा देता हूँ। रैंडम डे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें अभी आप क्या करता हूँ कि जैसे हम लोग चलते डायरेक्टली 1 अक्टूबर का, अभी तो नवंबर का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर से आपको दिख जाएगा कि सर ये स्ट्रेटेजी वाकई में काम करती है नहीं करती। तो मैं अक्टूबर का दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर आप अपने हिसाब से नवंबर देख लेना, दिसंबर देख लेना, राइट, और पिछले 2-3 महीने का आप लोग बैक टेस्ट कर लेना। इससे सेटिस्फाई हो जाना, तभी दोस्तों आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अपनी ट्रेडिंग में ऐड कीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 अक्टूबर से मैं आपको इसका बैक टेस्ट कराता हूं, लगभग 4 बार करूंगा। 4 बार में आपको आपका पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोग देखोगे कि सर हम लोग 1 अक्टूबर से यहां पर इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, हमारी बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी। तो भाई साहब बिग मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी का नियम क्या है कि जैसे मान के चलो 1 अक्टूबर का अगर मुझे बाजार को देखना है तो आपको करना क्या है, पिछले 2 दिन के बाजार के स्विंग हाइज या सिंपल में बोलूं क्लोजिंग प्राइस को देखना है। जैसे मैंने क्या बताया, 1 अक्टूबर का बाजार देखना है, तो 1 अक्टूबर का बाजार को देखने के लिए आपको पिछले 2 दिन के बाजार का क्या देखना है, हाई को देखना है। ध्यान से देखना है कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों यहां पर ना बाजार जो है 1 अक्टूबर को ऊपर साइड में जा रहा है, तो जब भी बाजार ऊपर डायरेक्शन में जाएगा तो आप क्या करना, लास्ट के 30 मिनट का हाई मार्क करना। जैसे मैंने बताया ना, अभी रिसेंट में 5 नवंबर का अपन ने चार्ट देखा होगा, इससे पहले तो अपन ने लो मार्क करा था। अभी मैं लो नहीं मार्क करूंगा, मैं हाई मार्क करूंगा, क्योंकि बाजार कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब बुलिश साइड जाएगा। तो बुलिश साइड में हाई मार्क करेंगे, बेरिश साइड में हम लोग लो मार्क करेंगे। तो ध्यान से देखना कि ये जो 30 मिनट की कैंडल है, राइट, इस 30 मिनट कैंडल का आपको क्या करना है, हाई मार्क करना। ये आपका कौन सा लेवल बन जाएगा, P1, नाम भी दे देना P1। अब दोस्तों ये हो गया हमारा क्लोजिंग डे फर्स्ट। अब आप लोग देखोगे सेकंड क्लोजिंग डे ये है, तो आपको क्या करना है, इसका भी जो भी यहां पर आपको कैंडल दिखेगी लास्ट वाली, जैसे ये वाली, अब इसका दोस्तों आपको क्या करना है, हाई मार्क करना है। ये आपका लेवल बन जाएगा P2 लेवल, मतलब P1 P2। अब दोस्तों बाजार में बड़ा मूवमेंट कब आएगा पता है आपको, जब बाजार में P1 P2 टूटेगा। मतलब जब भी दोस्तों मार्केट में लास्ट 2 दिन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बाजार गया, इसका मतलब बाजार में एक बड़ा मूवमेंट आएगा। और आप लोग देखोगे क्या जबरदस्त मार्केट में मोमेंटम आया है, लगभग 150-200 पॉइंट निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी तो 300, 400, 500 पॉइंट के आसपास में मोमेंटम कर देता है ये स्ट्रेटेजी पे। तो ध्यान से देखना, मैं अभी आपको ना वापस से दिखा रहा हूं तो कैसे यूज करते हैं बिग मोमेंटम स्ट्रेटेजी। सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो, और हॉरिजॉन्टल रॉय लेना है तो वो भी ले सकते हो। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर का बाजार को रीड करना है, तो लास्ट 2 दिन का आपको क्या निकालना है, डेटा निकालना है। कैसे निकालोगे, जैसे ये 30 मिनट की कैंडल है, इस कैंडल का आपको क्या करना है, हाई मार्क करना है। तो दोस्तों इसको आपने को नाम दे देना P1, क्योंकि मैंने प्रीवियस डे का डेटा निकाला है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दूंगा P1, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोग देखोगे इसको मैंने नाम दे दिया बढ़िया सा P1, यानी मेरा प्रीवियस डे का हाई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दिख रहा है ना 29 तारीख, इसका भी आपको क्या करना है, 30 मिनट कैंडल का हाई मार्क कर, क्योंकि यहां पर क्लोजिंग प्राइस यही है। तो आप देखोगे वापस हम लोग टेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल रॉय को लेंगे, और यहां पर आप लोग देखोगे ये जो कैंडल है ना, इसका लास्ट 30 मिनट का हाई अपन क्या करेंगे, वापस से मार्क करेंगे। अब इसको नाम अलग देना है, जैसे सेम नाम नहीं देना,
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग दे देंगे P2। P2 क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग का दूसरा दिन। आपने क्या करा, P1 P2 लगा दिया। अब दोस्तों आज आप बाजार में क्या करने वाले, ट्रेड करने वाले हो। तो भाई साहब आज आप ट्रेड करोगे तो आज आपको ना बड़ा मूवमेंट चाहिए भाई साहब। ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो या ऑप्शन हेजिंग करो, तो आपको ना बाजार में ना एक लंबा मूवमेंट चाहिए। बड़े प्रॉफिट्स के लिए आपको बड़े बाजार को ढूंढना पड़ेगा। और बड़ा बाजार मिलेगा कब? जब मार्केट P1 P2 के ऊपर जाएगा। जैसे अभी आप लोग देखो, क्या बाजार आपके P2 के लेवल के ऊपर निकला? यस। P1 P2 में क्या करना है ये मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। मैं आपको क्या बता दूं कि इस स्ट्रेटेजी को आपको यूज करना है ओनली बुलिश मूवमेंट या बेरिश मूवमेंट पे। तो अभी आप लोग देखोगे यहां पर जो बाजार चल रहा है 24,691 के ऊपर बाजार निकला, और यहां से लेकर यहां तक आप लोग देखोगे दिन भर मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया, और यहीं पर पैसा बनता है डायरेक्शनल हेजिंग, डायरेक्शनल सेलिंग से। क्या शानदार मूवमेंट आया, और आप लोग देखोगे लगभग यहाँ 150-200 पॉइंट के आसपास में बाजार में क्या आया दोस्तों, मोमेंटम आया। एक बार मैं वापस आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है, सारी चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी ये तो हो गया अक्टूबर की कहानी। अब हम लोग बात करते हैं सर 3 अक्टूबर को कैसे हम लोग लेवल को बनाएंगे। मैं एक बार और दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मेरा 1 अक्टूबर तो चला गया, अब मैं 3 तारीख का डिस्कस करता। सर 3 तारीख यानी जो ये जो बाजार है इसमें मैं कैसे लेवल निकालूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई लेवल निकालोगे तो लास्ट 2 दिन के परफॉर्मेंस को ध्यान रखोगे। जैसे आज मार्केट चलने वाला है ये दिन, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा फर्स्ट डे हो गया और ये हो गया दोस्तों मेरा सेकंड डे। अब इनका मुझे क्या करना है, हाई प्राइस को मार्क करना है। जैसे बाजार बुलिश है तो हाई को मार्क करेंगे, बेरिश होता तो हम लोग लो को मार्क करेंगे। तो अभी आपको करना क्या है कि सिंपल आप लोग देखोगे लास्ट के 30 मिनट का हाई, तो मैं वापस से अपन लाइंस टूल्स बॉक्स में से टूल्स उठाते, और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो लास्ट का 30 मिनट आपको दिख रहा है, इस 30 मिनट का आपको दोस्तों क्या मार्क करना है, हाई मार्क करना है। जैसे ही दोस्तों आप 30 मिनट का हाई मार्क करोगे ना, ये आपके लिए एक लेवल बन गया। इस लेवल को आप नाम कुछ भी दो, P1 दे दो, P2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसको क्या करते हैं, P1 नाम दे देते हैं, मतलब ये लेवल नंबर फर्स्ट। बाजार इसके ऊपर निकलना चाहिए तो मजा आ जाएगा, मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। फिर आप लोग देखोगे सर ये तो हो गया मेरा फर्स्ट डे, सेकंड डे के भी ऊपर होना चाहिए बाजार। तो अभी आप लोग देखोगे सेकंड डे का क्लोजिंग प्राइस तो बहुत नीचे था, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे सेकंड डे का क्लोजिंग प्राइस ये आ रहा है, तो आप इसको P2 भी दे सकते हो, P1 भी दे सकते हो। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी बाजार में कोई बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, लास्ट दोनों दिन का क्लोजिंग प्राइस ब्रेक होना चाहिए। जैसे बाजार ना अभी इसके ऊपर तो चल ही रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के, बट ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस है ना इसके ऊपर अभी तक बाजार नहीं गया। इसका मतलब ये बाजार आपके लिए क्या कहलाएगा, साइडवेज। जैसे ही दोस्तों बाजार यहां पर ब्रेकआउट देगा, 5 मिनट की कैंडल दोस्तों यहां पर क्लोज करेगी, आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यही मेरा प्लानिंग। तो आप लोग देखोगे लास्ट में जब बाजार इसको काट रहा था तो एक छोटा सा दोस्तों यहां पर हमें क्या मिला, मोमेंटम मिला। तो इसी तरीके से आप रेगुलर इसको यूज कर सकते हो। एक और मैं स्टडी आपको करा देता हूं, फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे कि ये स्ट्रेटेजी आपकी काम की है या नहीं है। तो अभी आप लोग देखोगे जैसे मैंने 3 तारीख का बैक टेस्ट करा, सेम अभी हम लोग क्या करते हैं 6 तारीख को देखते कि सर अब 6 तारीख के बाजार में ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी। तो सिंपल फार्मूला वही है, जब भी कोई भी डेटा आप लोगों को निकालोगे तो आपको पिछले 2 दिन का डेटा को देखना है। जैसे अभी मैं ना 6 तारीख को ट्रेड करने वाला हूँ आज के दिन में, सपोज मैं आज ना 6 तारीख को ट्रेड करूंगा, तो भाई साहब वही कहानी दोहराऊंगा। फर्स्ट डे ये, सेकंड डे ये, दोनों के लेवल के अगर ऊपर चल रहा है इसका मतलब बाजार में एक बड़ी रैली अपने को देखने के लिए मिलेगी। तो हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करेंगे, ध्यान से देखना। सिंपल आपको करना क्या है, वही तरीका, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस का हाई मार्क करना है। क्या इसके ऊपर बाजार है, तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर बाजार ओपन हुआ। सेकंड, क्या दूसरे दिन के भी क्लोजिंग के ऊपर चल रहा है, राइट। अभी आप लोग देखोगे ये हमारा P1 बना, यानी प्रीवियस डे 1, ये हो गया P2। बाजार P1 P2 के ऊपर होना चाहिए। देखो यहां पर बाजार है, और देखो क्या जबरदस्त मार्केट में एक रैली आपको देखने के लिए मिली। ये कैसे आपने प्रिडिक्ट करा पता है, P1 P2 वाली स्ट्रेटेजी। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटेजी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सिखाई है। तो आप लोगों को अगर इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बराबर लिखना, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। और इसका पार्ट 2 वीडियो मैं काफी जल्दी लेके आने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल को देख रहे हो तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।